नमस्ते गाइस, दिस इज सचिन यादव और आप देख रहे हैं द ऑफिशियल सचिन यादव चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली वो ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम है वेबसर। सो गाइस, वेबसर को आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसकी क्या राइट टेक्निक है और उसकी क्या सेफ्टी मेजर्स है, वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप करके मैं वेबसर को सिखाऊंगा कि आप कैसे उसको ईजिली लर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरी देखेगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना करें। और जो लोग भी गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, गाइज मेक श्योर वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होती है वो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही देखता हूं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेबसर फ्लिप जो है वो ट्रिकिंग का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल मूवमेंट है। वेबसर फ्लिप का यूज़ बहुत सारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी करा जाता है, जैसे कि मार्शल आर्ट, पार्कोर, जिम्नास्टिक्स एंड ट्रिकिंग एंड डांस, बी बॉइंग, ऐसे बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जहां पर वेबसर का यूज़ करा जाता है। सो गाइस, वेबसर फ्लिप जो है वो एक फ्रंट फ्लिप का ही वेरिएशन है। यानी फ्रंट फ्लिप जब आप करते हो तो आप अपने दोनों लेग्स से टेक ऑफ लेते हो, लेकिन जब भी आप वेबसर करते हो तो आप अपने स्ट्रॉन्ग लेग से टेक ऑफ लेते हो, यानी 1 बाय 1 लेग से टेक ऑफ लेकर वेबसर फ्लिप को परफॉर्म करते हो। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने वेबसर को देखा होगा और बहुत सारे लोगों को वेबसर फ्लिप जो है पसंद आती है, क्योंकि ये एक ऐसा कूल मूवमेंट है ना जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये एक ट्रिकी मूवमेंट भी है। ट्रिकी किस लिए कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और थोड़ा सा डेंजरस मूवमेंट भी है अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में आप कोशिश करिएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करें और तरीके से वेबसर फ्लिप को सीखने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप वेबसर फ्लिप को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लर्न कर सकते हैं। सो गाइस, वेबसर फ्लिप को सीखने के लिए आपको 2 स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जो स्किल्स हैं वो आपका प्री रिक्विजिट है। यहाँ पर जो हमारी पहली स्किल है वो है फ्रंट वॉक ओवर, जिसका आपको स्पीड के साथ उसको परफॉर्म करना है और हाइट से पहले उसे परफॉर्म करिए ताकि उसका जो मूवमेंट है वो आपको क्लियर हो जाए और वेबसर फ्लिप में वो आपको हेल्प करे। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे उसको परफॉर्म करना है, तो देखिए। सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से मैंने फ्रंट वॉक ओवर को हाइट के साथ ट्राई करा विद द स्पीड। तो गाइस, इस तरीके से स्किल को परफॉर्म करिए ताकि ये आपकी वेबसर में हेल्प करे और आप सही तरीके से वेबसर को लर्न कर सकें। यहाँ पर जो हमारी दूसरी प्रीरिक्विजिट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है डाइव रोल। सो डाइव रोल को कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके, ताकि आप इजीली वेबसर फ्लिप को लर्न कर सकें और सेफ्टी के साथ उसे सीख सकें। सो गाइज, देखा आपने डाइव रोल को कैसे परफॉर्म करना है। सो गाइज, इन दोनों स्किल्स के ट्यूटोरियल मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप करके सीख सकते हैं, ताकि जो फ्रंट मूवमेंट है, यानी जो भी आप इन स्किल्स को कर रहे हैं उनका जो मूवमेंट है वो आपके माइंड में विजुअलाइज हो जाए। जब वो विजुअलाइज होगा ना तो आप सही तरीके से वेबसर को लर्न कर पाएंगे और उसका जो वेबसर का जो मूवमेंट है उसको आप मास्टर कर पाएंगे। तो इन दोनों स्किल्स को आप पहले सीखिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, फिर जाके आप वेबसर की टेक्निक को समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम सीखते हैं वेबसर फ्लिप की पहली प्रोग्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्रेशन से है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आप वेबसर फ्लिप का जो स्टार्टिंग है वो सही तरीके से कर पाएंगे। सो गाइज, वेबसर फ्लिप को करने के लिए आपको पहले अपने स्ट्रॉन्ग लेग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको बताया कि अपने स्ट्रॉन्ग लेग को फाइंड आउट करिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो है लेफ्ट, और जो किकिंग लेग है यानी जो रेयर लेग है जिससे मैं किक करता हूँ वो है राइट। ठीक है, ये इसी से मैं कार्टव्हील करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसी से मैं वेबसर करता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ लाइक दिस। सो गाइज, ये जो स्ट्रॉन्ग लेग है ना इसको आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लेग है ना उसी से आप पुश ले पाएंगे और जो किकिंग लेग है उससे आप मोमेंटम को गेन कर पाएंगे, यानी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। सो गाइज, अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रखना है और जो आपका जो किकिंग लेग है, जो रेयर लेग है, उसको आपको पीछे रखना है, इससे आप किक लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रोग्रेशन है, आपको रिंग की हेल्प से पहले वेबसर फ्लिप के मूवमेंट को लर्न करना है। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले इस रिंग से आप इस वेबसर फ्लिप को लर्न करने की कोशिश करना। तो अपने लेफ्ट लेग को आगे रखना और आपका जो किकिंग लेग है
उसको पीछे से किक करना है, ठीक है। लेफ्ट लेग है, उससे क्या करना है, पुश करना है इस तरीके से, पुश, ठीक है। देख लीजिए अगेन, लेफ्ट लेग से पुश करना है ये, ठीक है। और जो पीछे वाला लेग है आपका जो रह गया है, यानी मेरा राइट लेग, तो राइट लेग से आपको क्या करना है, किक करना है, यानी स्पीड बढ़ानी है। तो इन दोनों लेग का यूज़ करना है। यहाँ पर जो आपका जो राइट लेग है ना, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपकी स्पीड में, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी, आपका जितना अच्छा पुश होगा, आप उतने ही अच्छी तरीके से वेबस्टर फ्लिप को लर्न कर पाएंगे और लैंडिंग ले पाएंगे। तो मूवमेंट को कैसे करना है, लेफ्ट लेग आगे रखिए और किक करिए एंड लैंड करना है 1 by 1, क्योंकि हमारा जो एंड गोल है वेबस्टर को अचीव करने का, वो है 1 by 1 आप वेबस्टर को लर्न करें, जैसा कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। तो पहले क्या करना है, लेफ्ट लेग आगे रखिए और किक करिए इस तरीके से, किक, ये, ठीक है। जब आप किक कर रहे हो ना, तो पहले अपने बॉडी को डाउन कर लीजिए, डाउन, हाथ पीछे चले जाएंगे और फिर किक करना है लाइक दिस। तो बहुत ही इजी मूवमेंट है। आप इजीली रिंग के साथ या किसी दो रस्सी लगाकर इस मूवमेंट को लर्न कर सकते हैं, ताकि आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो डेवलप हो जाए, और जो वेबस्टर की अंडरस्टैंडिंग है, मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, आप इस प्रोग्रेशन के थ्रू लर्न कर पाएँ। तो पहले इसको सीखिए, तब जाके आप स्टेप बाय स्टेप वेबस्टर को लर्न करने की कोशिश कीजिए। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा दूसरा प्रोग्रेशन है वेबस्टर स्किल्स को सीखने के लिए, वो है अब आपको क्या करना है, 1 by 1 किक करनी है और डाइव रोल लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस प्रोग्रेशन में आपको पहले मूवमेंट को लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका मूवमेंट, जो फ्रंट मूवमेंट है, वो आपके माइंड में चले जाए और आप सही तरीके से वेबस्टर को लर्न कर पाएँ, और कभी भी अगर आप अनकॉन्शियस हो जाए तो अपने आप को सेव भी कर पाए। तो ये जो प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है ये बेस्ट है, ताकि आपकी जो सेफ्टी है वो भी बनी रहे और आप जो मूवमेंट है उसको भी लर्न कर पाए। तो कैसे करना है इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रखना, और जो आपका रियल लेग है, जो आपका किकिंग लेग है, जिससे आप मोमेंटम गेन करेंगे, उसको आपको पीछे रखना है। जब भी आप डाइव रोल लेोगे ना, तो अपने हाथों को पहले टच करना और नेक को चेस्ट पे लगा के इन करने की कोशिश करना और रोल करना। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ को नहीं लगाएंगे और सीधा नेक लगाएंगे तो आपका नेक जॉइंट पे दिक्कत आ सकती है। और जब भी आप इस प्रोग्रेशन को लर्न कर रहे हो तो किसी हाइट से पहले ट्राई करना। जैसे कि मैंने हाइट बढ़ा रखी है और नीचे क्रैश मैट लगा रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है आप सबके लिए। तो किसी गद्दे का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे, और हाइट बढ़ा के इस वेबस्टर फ्लिप को सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रखना है और जो आपका किकिंग लेग है उसको पीछे रखना है, एंड देन डाइव रोल, किक। सो गाइस, बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रोग्रेशन है आप सबके लिए, ताकि आप किक करके इस डाइव रोल के मूवमेंट को लर्न कर सके और वेबस्टर फ्लिप की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ सके। ये जो मैं प्रोग्रेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बेस्ट प्रोग्रेशन है, और आप सेफ्टी के साथ इस प्रोग्रेशन को करके वेबस्टर फ्लिप को सीख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको वेबस्टर फ्लिप का तीसरा प्रोग्रेशन बताता हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है आप सबके लिए। क्योंकि अगर आप इस प्रोग्रेशन को कर लेते हैं ना, तो आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। प्लस आप जो स्पीड क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने लेग से और मूवमेंट को नहीं लर्न कर पा रहे, तो इस प्रोग्रेशन के थ्रू आप वेबस्टर फ्लिप के मूवमेंट को भी सही तरीके से मास्टर कर पाओगे। तो कैसे करना है इसको? तो अब आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रखना है, और जो आपका किकिंग लेग है, यानी जो जिससे आप मोमेंटम गेन करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, उसको आपको पीछे रखना है और किक करके आपको सिटिंग वाली पोजीशन में आना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, और फिर आपको बताता हूँ इसको कैसे सेफ्टी के साथ लर्न करना है। तो कैसे करना है इसको? किक करिए, ठीक है, ऐसे बैठ कर आना है आपको, इस तरीके से आपको बैठ कर आना है। आपका जो किकिंग लेग है, जो पुशिंग लेग है, वो नीचे होना चाहिए, और आपका किकिंग लेग है इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप वेबस्टर को परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपका जो पुशिंग लेग है उसका आपको बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि इससे आप पुश कर रहे हो, लाइक दिस, पुश, ठीक है। यह आपका पुशिंग लेग है, इससे आपको सही तरीके से पुश करना है। और जो आपका किकिंग लेग है, इससे
आपको स्पीड क्रिएट करनी है। इन दोनों लेग्स का आपको सही तरीके से यूज़ करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब वो पुश लेते हैं ना तो सही तरीके से पुश नहीं ले पाते और किक का यूज़ नहीं कर पाते। यानी इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करना है। देखिए, किक। सो गाइस, बहुत ही बेस्ट प्रोग्रेशन आपके लिए। अगर आप इस प्रोग्रेशन को लर्न करेंगे ना तो आप सेफ्टी से वेबस्टर फ्लिप को लर्न कर पाएंगे। मैं बहुत पहले इस प्रोग्रेशन को करता था, जब मैंने सीखी थी ना नई नई, जब मैंने वेबस्टर फ्लिप को सीखा था तो शुरुआत में मैं यही करता था। फिर जाके मेरे माइंड में वेबस्टर का मूवमेंट बैठ गया था कि मुझे कैसे करना है। जब मैं इसको बार बार ही करता रहता था ना तो फिर मैं ईजिली दोनों पैर पर लैंडिंग ला पाया और उसके बाद 1 बाय 1 लैंडिंग लेकर आ पाया। तो पहले इसको करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पोजीशन में बताता हूँ कि आपको दोनों पैरों पर लैंडिंग कैसे लानी है ताकि आप वेबस्टर फ्लिप को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकें। सो गाइज, अब मैं आपको वेबस्टर फ्लिप का 4th प्रोग्रेशन बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपने दोनों पैरों पर लैंडिंग ला पाएंगे। गाइज, जब भी आप वेबस्टर फ्लिप को कर रहे हो ना तो पहले आपको दोनों पैरों पर ही लैंड करना है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 लर्न करने की कोशिश करना है। क्योंकि जब आप दोनों पैरों पर, दोनों फीट पर लैंड कर पाओगे ना तो आपको लैंडिंग जो है वो समझ आ जाएगी कि कैसे मुझे लैंड करना है। फिर जाके आप 1 बाय 1 भी सीखना, ठीक है। तो पहले इस प्रोग्रेशन में आप सीखिए कि कैसे दोनों पैरों पर लैंडिंग करनी है, यानी आपको 2 लेग्स पर लैंड करना है और किस तरीके से वेबस्टर फ्लिप को परफॉर्म करना है। तो पहले हाइट से ही वेबस्टर फ्लिप को लर्न करना, ठीक है। पहले हाइट अच्छी बढ़ा लेना अपने अकॉर्डिंगली। मैंने जितनी बढ़ा रखी है, लाइक देख सकते हो 2-3 मैट मैंने कर रखा है ऊंचा। आप इससे भी थोड़ा ऊंचा कर सकते हो ताकि आप वेबस्टर फ्लिप को इजीली लर्न कर पाएँ और सही तरीके से वेबस्टर को सीख पाएँ। सो जब भी आप वेबस्टर को कर रहे हो ना तो अपने नेक को इन रखना, ठीक है। नेक बहुत सारे लोग इन नहीं रखते और नेक के बल अगर वो आ जाएंगे तो आपका नेक जॉइंट जो है वो ब्रेक हो सकता है, जिसके थ्रू आपको क्या हो सकती है, सीरियस इंजरी हो सकती है। जो पुशिंग लेग है और किकिंग लेग है उसका सही तरीके से यूज़ करना ताकि आप वेबस्टर फ्लिप को लर्न कर पाएँ। तो देखिए कैसे करना है। सो फर्स्ट आपको स्टैंड करना है इस तरीके से एंड देन किक करना है। किक लाइक दिस। सो गाइस, देखा आपने जिस तरीके से मैंने पुशिंग लेग का यूज़ करा और किकिंग लेग का यूज़ करते हुए किस तरीके से दोनों पैरों पर लैंड कर पाया। तो जब भी आप वेबस्टर को सीख रहे हो ना तो अपने पुशिंग लेग का सही तरीके से यूज़ करना, पुश करना है पूरा। जितना आप पुश करोगे और अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को डाउन करके किक कर पाओगे ना उतना आप इजीली लैंड कर पाओगे। तो पहले पुश करना, अपर बॉडी को डाउन करना, इतना, ठीक है। और सारे लोग ऐसे जाने देंगे, लेकिन आप ट्राई करना अपने हाथों को पीछे लेकर जाए, ये, ठीक है। हाथों का जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड होना चाहिए और जो आपका किकिंग लेग है उसका आपको यूज़ करके दोनों पैरों पर लैंडिंग लानी है। बहुत सारे लोग अपर बॉडी को आगे नहीं ला पाते, तो अपने कोर को टाइट रखना ताकि आप लैंड कर पाएँ और अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। इस तरीके से स्क्वाट वाली पोजीशन में आना है ताकि आप इजीली लैंडिंग ला पाएँ। तो देखिए कैसे करना है। डाउन। सो गाइस, पहले आप इस वेबस्टर फ्लिप को हाइट से ट्राई कर लें, ठीक है। जितनी हाइट से आप ट्राई करोगे ना उतनी इजीली आप लैंड कर पाओगे। तो पहले हाइट से ट्राई करें, अपनी अपर बॉडी को डाउन करके, हाथों का यूज़ करके और किक का यूज़ करके दोनों पैरों पर लैंड करने की कोशिश करें ताकि आप सेफ्टी से इस चीज़ को सीख पाएँ। सो मैट्स का ज़रूर यूज़ करना या कहीं सेफ्टी का ज़रूर यूज़ करना ताकि आपको किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे और आप इजीली वेबस्टर फ्लिप को सीख सकें। सो गाइस, लास्ट बट द नॉट लीस्ट, यहाँ पर जो हमारा 5th प्रोग्रेशन है वो है, आपने जो 4th प्रोग्रेशन में क्या करा, आपने दोनों लेग्स पर लैंडिंग लाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 वेबस्टर को सीखना है, जो कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। 1 बाय 1 जब आप वेबस्टर को करते हैं ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी स्किल है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था। तो जब भी आप 1 बाय 1 लाते हैं ना तो इसमें अपने जो लोअर बैक है इसको आर्च करके इस पोजीशन में रखना होता है, मेंटेन, और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको आगे खींचना होता है, यानी इसको आगे पुश करना होता है इस तरीके से, ये लाइक दिस, ठीक है। तो जब आप इसको स्पीड में ट्राई करेंगे, मोमेंटम में ट्राई करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इसको, क्योंकि सही तरीके से वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे इस किक का यूज़ करना है और लेफ़्ट वाली जो किक है उसको कैसे लेकर आना है। अब ये जो लेफ़्ट वाली किक है ना, ये आगे कैसे आ रही है, कैसे आ पा रही है, क्योंकि जिन लोगों का फ्रंट वॉकओवर अच्छा होता है वो वही इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे
जो लेफ्ट लेग है उसको आगे खींचना है और प्रॉपरली वेबस्टर फ्लिप को ट्राई करना है। सो अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे वेबस्टर फ्लिप को ट्राई करना है 1 बाय 1। फिर मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको सीखना है। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेग आगे रखिए एंड देन किक अगेन देखिए गाइस कैसे करना है इसको, डाउन एंड किक। सो गाइस जब भी आप 1 बाय 1 सीख रहे हो ना वेबस्टर फ्लिप को, वेबस्टर में किक ला रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रख के ये जो किकिंग लेग है इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाने देना है और जो अपर बॉडी है इसको डाउन रखना है। हाथों का सही तरीके से यूज़ करना है, पीछे करना है हाथों का जो मूवमेंट है, और जो आपका पुशिंग लेग है उसको लैंडिंग के टाइम आगे इस तरीके से खींचना है विद द हेल्प ऑफ लोअर बैक। लोअर बैक की हेल्प से आगे खींचना है बॉडी को ताकि आप खड़े हो पाए। देखिए डाउन। सो गाइस देखा आपने मैंने किस तरीके से लोअर बैक की हेल्प से बॉडी को आगे खींचा और एक आर्च वाली पोजीशन को मेंटेन करके लैंड कर पाया। तो पहले इस प्रोग्रेशन को आप हाइट से ट्राई करना। जितना आप हाइट से ट्राई करोगे ना, आपका जो मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो पाएगी। और जब भी आप वेबस्टर को ट्राई कर रहे हो तो अपने लेग्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना जब भी आप 1 बाय 1 ला रहे हो, क्योंकि जब आपके लेग स्ट्रेट होते हैं ना तो आपकी जो वेबस्टर फ्लिप है वो बहुत ही ज़्यादा कूल और अमेजिंग लगती है देखने में। तो पहले इसे हाइट से ट्राई करें, फिर जाके आप इसको फ्लोर से रनिंग के साथ ट्राई करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आपने स्ट्रॉन्ग लेग से पुश लेकर किक करके प्रॉपर तरीके से लैंड कर दिया हो, तो फिर जाके आपको फाइनली फ्लोर पर ट्राई करना है। तो फ्लोर पर कैसे ट्राई करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको प्रॉपर तरीके से टेक ऑफ लेना है, स्ट्रॉन्ग लेग से पुश लेना है और जो आपका रियर लेग है उससे किक करना प्रॉपर तरीके से। देखिए कैसे। सो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने स्ट्रॉन्ग लेग से प्रॉपर तरीके से पुश करा और जो रियर लेग है उससे मोमेंटम बनाकर एक लोअर बैक से आर्च करके लैंडिंग लाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से आपको फ्लोर पर ट्राई करना है। जब आपने सारी प्रोग्रेशन को सीख लिया हो, उसकी प्रैक्टिस कर लियो, तो आप पहले प्रैक्टिस करिए। जितनी मैंने प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेज आपको बताई है प्रॉपर तरीके से उनको लर्न करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी मसल मेमोरी में वो जो मूवमेंट्स है वो जाएंगे और आप इजीली उनको आप लर्न कर पाएंगे। तो पहले आप उनको सीखिए, मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, फिर जाकर आप वेबस्टर को रनिंग के साथ सीखिए और फ्लोर पर सीखिए। जब आप प्रोग्रेशन को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप सेफ्टी से भी वेबस्टर फ्लिप को लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना है जब भी आप वेबस्टर को कर रहे हो तो अपनी नेक को इन रखना, अपनी नेक को फ्लोर पर लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वेबस्टर ट्राई करते हैं तो अपनी नेक को इंजर्ड कर लेते हैं जिससे उनको सीरियस इंजरी हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए आप सही टेक्निक का यूज़ करें और वेबस्टर फ्लिप को ईजिली सीखें सेफ्टी के साथ। ऑलराइट गाइज, ये तो थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेबस्टर फ्लिप कि आप वेबस्टर फ्लिप को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसकी क्या राइट टेक्निक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेफ्टी मेजर्स जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा पहला सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइज आपको वार्म अप जरूर करना है। प्रॉपर तरीके से आप फुल बॉडी वार्म अप करिए, यानी नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और अपने लोअर बॉडी का प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना, ताकि आपको प्रैक्टिस के दौरान किसी भी चोट का खतरा ना रहे और आप सही तरीके से प्रॉपर टेक्निक के साथ वेबस्टर फ्लिप को लर्न कर सकें। यहाँ पर जो हमारा दूसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइस जब भी आप वेबस्टर फ्लिप को ट्राई कर रहे हो, जब भी आप वेबस्टर फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के दौरान आप मैट्स का या किसी ग्रासी जगह का या कहीं रेत पर जाकर वेबस्टर फ्लिप को लर्न करना, ताकि आपको चोट ना लगे। क्योंकि वेबस्टर फ्लिप के दौरान बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने नेक को पहले ले आते हैं, यानी उनकी नेक फ्लोर पर लग जाती है, तो उसकी वजह से उनके नेक जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है आप सबके लिए। तो प्लीज़ गाइज, आप जब भी वेबस्टर फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के दौरान किसी सेफ्टी का यूज़ ज़रूर करना, ताकि आपको किसी भी तरीके की चोट ना लगे और आप सही तरीके से वेबस्टर को लर्न कर सकें। यहाँ पर जो हमारा तीसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि गाइस जितनी भी मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको प्रोग्रेशन बताई है उनको आप सही तरीके से फॉलो करना, ताकि आप
स्टेप बाय स्टेप करके वेबसर को सीख सके और सही तरीके से उसको विजुअलाइज करके अपने माइंड में वेबसर को एग्जीक्यूट कर सके। तो कैसी लगी गाइज आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल मैं आप सबके लिए लाता रहूं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, एंड गुड बाय।